हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या मैं ऑडिबल हूँ? अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता पाएँ। थैंक यू। इस सेशन के दौरान हम आप सबको म्यूट पे रखे हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा और फिर अर्जुन मेरे लिए वो सवाल पढ़ के हमें बता पाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ अर्जुन भी मौजूद हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमने काफ़ी डिस्कस करने के बाद सोचा कि हम लोग क्यों ना इस पे भी बात करें कि बिहार की संस्कृति पे बात होनी चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप सब बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और हम लोग को काम के सिलसिले में कई बार बाहर जाना पड़ता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बिहार को थोड़ा क्लोज़ली जानें। ये जो आज एक सीरीज़ चल रही है, उसमें बहुत चांसेस हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक नए एंगल के थ्रू चीज़ों को देखा जा सके। तो नमस्कार, मेरा नाम सजल मिश्रा है। मैं क्वेस्ट अलायंस के साथ काम करता हूँ। आप में से कई सारे लोग मुझे जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन, स्टार्ट करें? हाँ सजल, हम कर सकते हैं। सॉरी बढ़िया बढ़िया। तो जहाँ तक बात आती है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम लोग कल्चर की बात क्यों करते हैं, तो इसका एक सीधा सा कारण है कि पहला बात तो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है इस पे भी कि हम अपने कल्चरल नॉलेज को बिल्ड करें। क्यों करें? इसका पीछे रीज़न ये है कि सोशली और कल्चरली अगर हम अवेयर हैं, तो हमें वो समानुभूति डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है? हमें वो इंक्लूसिव बनाता है। इंक्लूसिव को अगर हम दूसरे शब्द में बोले, तो हम समावेशी बनते हैं। दूसरों के कल्चर को, दूसरों के प्रवृत्ति को, उनके बात करने के लहजे को हम अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हम उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली तीन चीज़ों के लिए हमें, इन तीन चीज़ों को जानने के लिए हमें अपने कल्चर को भी जानना बेहद ज़रूरी है। वो तीन चीज़ क्या हैं? पहला तो एम्पैथी, समानुभूति। दूसरा इंक्लूसिवनेस या फिर समावेशी बनने में। तीसरा डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने में या फिर विविधता को अपनाने में। अब इससे क्या होगा? आप अगर इन तीन चीज़ों को जान लें और आप इन तीन चीज़ों को अपना लेते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो डिसीजंस हम ले रहे हैं करियर में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में, निजी ज़िंदगी में, उनके बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। हमें हमारी समझ बढ़ेगी थोड़ी-सी। हम और व्यापक रूप से सोच पाएँगे, अपने सोच के दायरा को बढ़ा पाएँगे अगर हम अपने अलग-अलग कल्चर, जो भी हम स्टेट से आते हैं, उसको अगर जान लें तो, ठीक है? ये सिर्फ़ वर्क प्लेस में हेल्प नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये हमारे निजी ज़िंदगी में भी हमें हेल्प करता है। हम लाइफ में कहीं भी रहें, किसी भी सोशल स्ट्रेटा का भाग रहें, अगर हम अपने कल्चर से वाकिफ़ हैं, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम अपनी निजी ज़िंदगी को, अपनी सोशल लाइफ को बहुत अच्छे और सुचारू ढंग से जी पाएँगे। अब सवाल आती है कि हम लोग कल्चर के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? तो एक तो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो एम्फेसिस है, वो है कि हम कल्चर के बारे में बात करें, ठीक है? अब इसमें सबसे पहला बात है कि फिर कल्चर क्या है? हम कल्चर को कैसे समझते हैं? तो कल्चर बेसिकली क्या है? एक ऐतिहासिक रूप से जो चला आ रहा है एक सिस्टम, चाहे वो प्रतीकों का हो, चाहे वो अलग-अलग अर्थों का हो। अर्थ मतलब मीनिंग, हम किसी भी चीज़ से क्या मीनिंग देते हैं, ठीक है? अब जैसे चंद्र ग्रहण के दिन हम लोग चंद्र ग्रहण के बाद नहा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को उससे एक होता है ना कुछ कि नहाना पड़ता है हमें चंद्र ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद नहाना पड़ता है। तो ये क्यों है? ये प्रतीक किस चीज़ का है और हम इससे क्या मीनिंग निकाल रहे हैं?
तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है जो ऐतिहासिक दृष्टि से चला आ रहा है कई पीढ़ियों से, ठीक है, और हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, इसको आप एक मानदंड के रूप में भी देख सकते हैं कि एक जनरल प्रैक्टिस है, एक जनरल नॉर्म है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कल्चर है। अब क्या है, अब ये वर्क प्लेस से कैसे रिलेट करता है। अब जैसे हमारा जो कार्यस्थल है या हमारा जो वर्क प्लेस है वो दिनों दिन और डाइवर्स होता चला जा रहा है। आप मान लीजिए कल को गुजरात जाते हैं काम करने के लिए, या आप महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं भी जाएं आप, बहुत बहुत ही ज्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स मिलेगा आपको। आप बिहार से हैं, जरूरी नहीं कि आपके साथ जो आदमी काम कर रहा है, जो आपके साथ आपका सहकर्मी है, वो बिहार से हो सकता है वो केरल से हो सकता है वो तमिलनाडु से हो सकता है वो आंध्रा से हो, कर्नाटका से हो, उड़ीसा से हो, बंगाल से हो, और इन सब की वेशभूषा अलग हो, खान पान का तौर तरीका अलग हो, मान्यताएं अलग हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोगों को इस ये जो ये डाइवर्सिटी है, इसको इसको हम लोग कैसे अपनाएंगे। जब तक हम लोग अपने कल्चर को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कार्यस्थल के इस डाइवर्सिटी को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसीलिए भी जरूरत है अपने कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखने का, ठीक है। और इसीलिए आप देखिए कि एक वेबसाइट है नेशनल स्किल्स नेटवर्क करके, वो भी कहती है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आज के दौर में जब वर्क प्लेस रैपिडली चेंज हो रहा है तो हमें कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होती है? कल्चरल सेंसिटिविटी ये होती है कि मान लीजिए हम हम किसी दूसरे कल्चर के अगर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हम उसकी भी कल्चर को उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना हम अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा जो वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट एक तो हैप्पी होगा, और दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी हमारा, जो कई बार दूसरों के ऊपर भी निर्भर करता है, वो भी वो भी हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, अब तक किसी को कोई डाउट? कल्चर समझ में आया क्या सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। आ, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है क्या कि आपने भी, जैसा मैंने बोला कि अलग अलग कल्चर से लोग मिलते हैं, अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग हैं, तो हमें उनसे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कई बार ऑकवर्ड हमें लगता है कि हम यार कैसे बात करेंगे इनसे। बहुत अगर आप बता पाए क्या रिपीट करने की जरूरत है तो उस चीज को हम रिपीट कर पाएंगे। तो पहले तो इसका जवाब आप लोग दीजिए कि क्या आप लोगों को कभी भी डिफिकल्टी हुआ है किसी के साथ जो अलग कल्चर से आ रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करने में, या उसके साथ बात किसी भी तरह से इंटरेक्शन में कोई भी दिक्कत अगर आई हो कभी भी, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगा हो कि अरे नहीं यार, थोड़ा हमें इसके बारे में पता होता या हमारे कल्चर के बारे में पता होता तो हो सकता था कि चीजें हमारे लिए बेहतर होती। कई बार होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग आगे आएंगे उस पर भी कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है हमारे इंटरेक्शन को। तो आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है किसी दूसरे, या फिर हो सकता है आपके गांव में ही कहीं बाहर से कोई लोग आए हों, आपके शहर में कोई बाहर से लोग आए, आपके इंस्टीट्यूट में बाहर से लोग आए हों जो हो सकता है आपके कल्चर से ताल्लुक ना रखते हो, और आपको उनके साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आई हो, या तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगा हो कि अरे नहीं ये तो ऐसे बात करता है, मैं ऐसे बात करती हूँ, या मैं ऐसे बात करता हूँ, इनका बोलने का, इनका खुद को प्रेजेंट करने का तौर तरीका अलग है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ, रंजय कह रहे हैं हुआ है। रंजय अगर आप वो नरेशन अगर आप लिख सके कमेंट बॉक्स में तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। अच्छा, सादरे कह रहे हैं कि कल्चर के बारे में एक बार फिर से बता दें।
तो बेसिकली कल्चर क्या था कि कल्चर को हम क्या डिफाइन किए, ये मेरा खुद का एक डेफिनेशन है जो मैंने पढ़ के बनाया है, उसके हिसाब से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। कल्चर क्या है? कल्चर ऐतिहासिक दृष्टि से ट्रांसफर किया हुआ एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसका मुख्यतः 3 पार्ट है। एक तो पहला प्रतीक है, सिंबल जिसको कहते हैं हम लोग, अलग अलग चीजों का प्रतीक होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ काला टीका प्रतीक है, नजर ना लगे उसके लिए, ठीक है। एक ये प्रतीक है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा जरूरी है कि हम लोग बच्चों को काला टीका लगाते हैं कि बच्चों को नजर ना लगे, उनको बुरी दृष्टि से बचाए। हो सकता है उनको चोट वोट लग रही है तो हम लोग पैर में काला धागा बांध देता है कि बच्चा गिरे नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या है? एक तो सिंबल हो गया, दूसरा अर्थ हो गया कि हम किसी भी सिंबल से क्या अर्थ अटैच कर रहे हैं। अब हमारे अलग अलग त्योहार हैं, हर कल्चर के अलग अलग त्योहार हैं, ठीक है। अब जैसे साउथ इंडिया में ओनम पोंगल वगैरह मनाया जाता है, हमारे यहाँ संक्रांति मनाई जाती है। तो हम लोग इन त्योहारों से अलग अलग मीनिंग अटैच करते हैं, और ये मीनिंग आज का तो बनाया हुआ नहीं है ना, ये ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत पहले बनाया गया है, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला गया है, ठीक है। और ये हमारा जो जीने का शैली है या जीवन शैली है, उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? नॉर्म। नॉर्म क्या है? एक बेसिक सेट ऑफ रूल है जिसको हम लोग मानते हैं। हर कल्चर के लिए अलग अलग नॉर्म होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एक छोटा सा एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है हमको कि अगर आप देखें तो हमारे कल्चर में अलग अलग संप्रदाय हुए हैं, ठीक है। अब अब इसको ऐसे समझिए कि कई बारी होता है कि नॉर्थ में लोग नॉन वेजिटेरियन मतलब पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शैव संप्रदाय से हैं और उनको नॉन वेजिटेरियन खाने से परहेज नहीं है। इसका जस्ट कॉन्ट्ररी है, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो बहुत लोग मांस मछली नहीं खाते हैं क्योंकि वो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। उनका कल्चर जो है वो वैष्णविज्म है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, ये सेट ऑफ रूल है कि हमको ये करना है, ये हमको नहीं करना है। अलग अलग कल्चर के लिए अलग अलग रूल होते हैं, समझ में आया? ये भी रूल ऐतिहासिक दृष्टि से ट्रांसफर किए गए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। होपफुली अभी शायद क्लियर हुआ होगा थोड़ा। आगे बढ़े। सॉरी, मुझे बार बार नीचे फोन में कमेंट देखना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन, मेरा लैपटॉप स्क्रीन पूरा इससे भरा हुआ है। हाँ, तो वापस हम इस सवाल पे आते हैं। तो संजय बता रहे थे कि रंजय ने डिफिकल्टी फेस किया है किसी दूसरे कल्चर के लोगों से जब उनका इंटरेक्शन हुआ था। अब ठीक है, अब ऐसा अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सजल एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, फिर से एक बार रिपीट करने के लिए बोल रहे थे। नहीं, वो तो रिपीट कर दिया ना। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं शायद नोटिस नहीं किया। कोई नहीं, रिपीट कर दिया। क्लियर है सबको जो अभी तक बताया? यस, नो, हाँ, नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरी कोशिश होगी कि अपन इस चीज को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकें। आपको अगर कुछ लगता है कि सर आप ये गलत बोल रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम उसको कोशिश करेंगे कि और देखें कि हम कहाँ पे गलत हैं, क्योंकि क्रॉस लर्निंग का यही फायदा है कि हम आपसे कुछ सीखेंगे और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या है, अब बात आती है कि हमारा जो सोशल और कल्चरल स्किल है, जो हम एक समाज में रह रहे हैं और जो हम डेवलप करते हैं अपने अंदर, कि हम अपने कल्चर के बारे में क्या जानते हैं, अपने सोसाइटी के बारे में क्या जानते हैं, ये अफेक्ट करता है किसको? हमारे दूसरे कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी में। कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि मैं बनारस का एग्जांपल आपको एक देता हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ पे दक्षिण भारत से कई सारे लोग आते थे। अब वहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत के लोग आते थे तो वहाँ पे लोगों को कल्चर, अपने अपने कल्चर की समझ नहीं थी, ठीक है। खुद के जो वहाँ का लोकल कल्चर है उसकी समझ नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे,
जो तमिलनाडु से लोग आए हैं उनको या तो तमिल आती है, ठीक है, या तो अंग्रेजी आती है। अब जो बनारस के गांव से आए हुए लोग हैं या फिर जो या पूर्वांचल के गांव से आए हुए लोग हैं, उनको या तो भोजपुरी आती है या तो अवधी आती है, नहीं तो उनको दूसरी भाषा नहीं आती है, हिंदी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि वो लोग दक्षिण भारत से आए हुए लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ये अगर हम दक्षिण भारत में चल जाएं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ठीक है। होपफुली ये चीज आपने भी देखा होगा कई बारी, बिहार में भी ये होता है कि अगर दक्षिण भारत से कोई आया है, कोई बंगाल से आया है, तो हम लोग कई बारी बातों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी बोलने की शैली को हम पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ नंदन, हम लोग बिहार के कल्चर की ही बात करेंगे, तो मैथिली, अंगिका, हम लोग सबके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो सॉरी, मैंने पहले बता दिया, ये तो सीक्रेट था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अब कल्चर कैसे हो सकता है? कल्चर की हो सकता है कि एक ऐसा नेशन, एक गणराज्य के हिसाब से हमारा जो कल्चर है वो अलग होगा, हमारे क्षेत्र के हिसाब से हमारा कल्चर अलग होगा, हमारे राज्य के हिसाब से हमारा एक कल्चर हो सकता है, हमारे धर्म के आधार पर हमारा एक कल्चर हो सकता है, हमारी जाति के अनुसार हमारा एक कल्चर हो सकता है। मतलब कल्चर आप देखिए कि अलग अलग क्राइटी अलग अलग चीजों में बंधा हुआ है, ठीक है। और मतलब एक सबसेट के अंदर एक सबसेट, अगर आप लोग गणित पढ़े होंगे, आपको पता है सबसेट क्या होता है। तो अगर आप एक बड़ा सा डिब्बा लें, एक गणराज्य के तौर पे हमारा एक दूसरा कल्चर है, ठीक है, कि हम लोग भारतीय हैं और हम लोग कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा जो वसुधा है यही हमारा कौटुंब है, हमारा घर है, और सभी जो यहाँ पे वसुधा के निवासी हैं वो हमारे अपने लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबको इम्ब्रेस करते हैं, इंक्लूसिव है। तो ऐसे ऐसा देश हमारा कल्चर का ये पार्ट है, ठीक है। अब हो सकता है कि अलग अलग कल्चर में हेलो। हाँ सजल, हम सुन पा रहे शायद मेरा जूम क्रैश कर गया है लैपटॉप के ऊपर। हैं। वो प्रेजेंटेशन मैं चला दूं यहाँ से। आपके पास है प्रेजेंटेशन? हाँ, आई थिंक ग्रुप पे है, मैं वहाँ से देखता हूँ अगर एक प्रेजेंटेशन। मिनट एक मिनट, ये शायद चल गया वापस से। दिख रहा है क्या? अभी नहीं, अगर आप चला सके अर्जुन तो। हाँ मैं कोशिश। अरे किसी को कोई डाउट अभी तक? आई थिंक दिख रहा है ना। हाँ अर्जुन दिख रहा है। आई थिंक हम लोग इस स्लाइड पे थे ना। हाँ अभी शायद स्लाइड पे थे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलो, ये कुछ फेमस मीम्स हैं जिसके अक्रॉस हम सब कभी ना कभी आए होंगे। कई बारी होता है कि हम लोग बिहार से हैं तो ये कह करके मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ही ये सब मीम है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो पहला मीम क्या है, इसमें बोल रहा है कि 11 के जगह 11 बोलते हैं हम लोग,
हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग का कई बारी होता है ना कि हम लोग ई से चीजों को ज्यादा शुरू करते हैं। तो वो वही है कि 11 इंस्टेड ऑफ 11। तो ये जो लड़का है कह रहा है कि ये लग रहा है बिहार से है। ठीक है। दूसरा वाला, अब इसमें क्या बोल रहा है, हम मून पे गया हूं एक बार, बड़ा लुल गोला है। ठीक है। अब ये भी एक मीम है जो बिहार से ही बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज करता है कि बिहार में आमतौर पे इस तरह की ही भाषा बोली जाती होगी। मेरा वीडियो दिख रहा है क्या अर्जुन आपको? सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। आ, आवाज तो आ रही है? आवाज आ रहा है। अच्छा। ये तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला जो मीम है, इससे कई बारी हम खुद ही वाकिफ हुए पड़े हैं, क्योंकि हम जब मुंबई में पढ़ा करते थे तो बहुत सारे लोग आते थे, वो सवाल पूछते थे, अरे जरा बिहारी में बोल के दिखाओ ना, बिहारी में कैसे बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों को टोका जाता था। तो आप लोगों के साथ कभी हुआ है ऐसा कि आपने भी इस तरह से किसी चीज को फेस किया हो? क्या फेस किया था वो भी बता सके अगर आप। अर्जुन, आपने ऐसा कभी फेस किया है? मैंने फेस किया, मतलब एक तो मैं बंगाल से बंगाली हूँ। को लेकर के। तो मेरा हिंदी काफ़ी काफ़ी अलग सा है दूसरों के मुकाबले। तो एक पूरे इंडिया में एक सोच होता है कि बंगालीज जो होते हैं उनके हिंदी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो हम्म। ये एक स्टीरियोटाइप सोच है सबके दिमाग में कि दादा क्या मुना छो, ये सब बोलते रहते हैं। मतलब कभी भी हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो आप बंगाली हो, अच्छा दादा भालो अच्छो, तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये सब मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और मैं जब पहली बार बिहार में आया था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होता था कि कैसे मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना था कि बिहार में काफ़ी लोकल लैंग्वेजेस है, तो मिक्स स्टफ है बहुत ही। तो मुझे पहले पहले थोड़ा दिक्कत होता था समझने में। लेकिन अभी मैं काफ़ी मतलब समझ चुका हूँ और फिर कस्टम भी हो चुका हूँ कि कैसे बात किया जाता है। और मेरा खुद का हिंदी आई थिंक शायद पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये आप लोग बता पाएंगे, मुझे पता नहीं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आपकी हिंदी काफी अच्छी है। स्क्रीन वापस से शायद मेरा विजिबल होगा। हाँ हाँ, विजिबल है। म्यूट कर लेता हूँ। वीडियो ऑफ रहने दूं। चलिए वापस से शुरू करें। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना कि कभी भी किसी को भी धोखा दे जाती है। अर्जुन, अगर आप ही प्रेजेंट कर पाए तो, मेरे से तो हो नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। दिख रहा है गैस? हाँ दिख रहा है। चलो, थैंक यू अर्जुन। नेक्स्ट स्लाइड पे जा क्या? ये वाला हो गया था। हाँ, तो अभी जो भी हमने मीम्स देखे या फिर हमने जितनी भी बातें करी यहाँ पे, अर्जुन ने भी बताया, उसमें से क्या कॉमन था? कुछ कॉमन आपको लगा कि कुछ कॉमन है इन स्टीरियोटाइप के बारे में, इन इन मीम्स के बारे में? कुछ जो कॉमन थी, कॉमन चीज आपको लगा हो कि अरे नहीं, ये तो कॉमन चीज है जो हर बार रिपीट हो रहा है,
अर्जुन ने भी अपने एग्जाम्पल में जो बताया वो क्या था, अगर आप लोग बता पाए। सोचिए थोड़ा कि हम लोग, अर्जुन अगर आप वो दोनों तीनों मीम वापस से दिखा पाए और लोग सोच के बता पाए अगर हमें कि वो क्या चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। लैंग्वेज बहुत अच्छे साबित, होपफुली हम आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे होंगे। अर्जुन, हेलो हेलो। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड जाए क्या? नहीं, पिछले स्लाइड पे जाइए एक बार। जैसे सागरे ने बताया, बाकियों को भी पता चलना चाहिए कि क्या है। तो बहुत सारे लोग सही गेस कर रहे हैं कि हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आखिरी बार ट्राई करते हैं, स्लाइड दिख रहा हो सबको। चलिए, अब शायद दिख रहा होगा ना सबको। हाँ सर, हम देख पा रहे हैं। चलो बढ़िया। तो बात क्या है, हम लोग कल्चर को लैंग्वेज के तौर पे देखते हैं। तो एक बहुत फेमस सा एक कहावत है कि लैंग्वेज इज कल्चर एंड कल्चर इज लैंग्वेज। भाषा ही हमारी संस्कृति है और संस्कृति ही हमारी भाषा है, ठीक है। तो कल्चर के अलग, संस्कृति के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक दृष्टिकोण से देखें जो बहुत ज्यादा मान्य है ग्लोबली, वो ये है कि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं वो भाषाओं के मिलने से जन्मी हैं, ठीक है। इसका काउंटर एक ये है कि अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग भाषा है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा हो तो आप लोग हमको रोक के पूछ सकते हैं कि सर आप क्या बोले, दोबारा से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो हम वापस रिपीट करेंगे। अब एक और खालिद हुसैनी करके एक बहुत 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 रेनोल्ड ऑथर हैं, इनका एक बहुत अच्छा किताब है 1000 स्प्लेंडेड सन। अगर आप किसी को मन करे पढ़ने का तो ये जरूर पढ़िएगा, मोटिवेशनल बुक है, काफी अच्छी किताब है, अगर मन करे तो पढ़िएगा। 1000 स्प्लेंडेड सन खालिद हुसैनी का है, अंग्रेजी में है, ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा शायद, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप ढूंढे। तो इनका ये कहना है कि अगर संस्कृति एक घर है, अगर संस्कृति एक घर है तो भाषा है, भाषा क्या है, भाषा चाबी है पहले दरवाजे की, उस घर की, ठीक है, और उसके सारे अंदर के कमरों की। अब अगर आप संस्कृति को देखें, संस्कृति, और अब इसको अगर माचिस का डिबिया के तौर पे परिकल्पना कीजिए संस्कृति का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माचिस की डिबिया में ढेर सारे माचिस हैं, ठीक है, लेकिन आपको डिब्बे डिब्बे से, अंदर वाले डिब्बे को सरका करके अंदर से माचिस निकालना पड़ता है। तो वो जो पुश फैक्टर है जो आप सरका रहे हैं, वही भाषा काम करती है कल्चर को देखने के लिए। अब कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं, कल्चर में अलग अलग चीजें क्या हैं, जैसे लैंग्वेज अगर दरवाजा है या दरवाजे की चाबी है, अलग अलग चीजें क्या हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं आपका उसमें गायन का शैली क्या है, आपका पेंटिंग का शैली क्या है, आपका शिल्प कला का शैली क्या है, ठीक है, और भी तमाम तरह की चीजें, आपका लिटरेचर क्या है, ये सब सब आपके संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या है कि लैंग्वेज और कल्चर जो है आपस में साथ साथ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको किंवदंती माने या फिर रोज के बोल चाल को भी देखें तो आपको बहुत हद तक भाषा से कल्चर का पकड़ आ जाएगा, ठीक है। अब इससे तो ये साबित होता है कि कल्चर और लैंग्वेज में कोई ना कोई समानता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये लोग या तो एक व्यक्ति को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनके विचार को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनके ट्रेडिशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनके जो हैबिट हैं रोजमर्रा में कि किसी चीज को वो किस तरह से कर रहे हैं, हर चीज
कल्चर से रिलेट होती है जो भाषा के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। अब जैसे अर्जुन ने कहा कि अर्जुन जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि भालो बाशो, ठीक है। ये क्या है, उनको लोगों को बाहर जो बंगाली कल्चर से नहीं है उनके मुताबिक भालो बाशो ही एक प्रतीक है इसका बंगाली कल्चर का। अब जैसे अगर हम पिछले एग्जाम्पल में जाएं तो आप इस वाले फोटो में देखिए, ये पीके वाले फोटो को, कि हम मून पे गया हूं एक बार, बड़ा लुल गोला है। हम सब बिहार से हैं। आप हमको एक बारी सोच करके बताइए कि आपने किसी को सुना है अपने निजी जिंदगी में इस तरह से बात करते हुए आम बोलचाल में, हम गया हूं। या तो हम लोग हेलो अर्जुन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सजल, होपफुली समझ में आ रहा होगा लोगों को। चल आगे बढ़े। अब क्या है कि कल्चर जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से मैंने बोला आपको कि ट्रांसफर होता चला आया है हमारे अभी के जनरेशन में। तो अब इसको बताते कैसे हैं? इसको बताते हैं हम भाषा के द्वारा, ठीक है। अब और आगे आते हैं तो अब क्या है, बोला जाता है कि भाषा जो है किसी कल्चर का एक अभिन्न और या फिर आप कहें कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। भाषा के द्वारा ही क्या करते हैं, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने जो भी विचार हैं दूसरों को समझा पाते हैं, दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं, आपस में रिलेशनशिप बना पाते हैं, एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो लगभग 65,000 भाषाएं हैं। हम लोग अभी अगर बिहार पे भी आएंगे, हम लोग एक जनरल ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं कि भाषा क्यों जरूरी है और भाषा को कल्चर से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो क्या है कि वर्ल्ड में 6500 लगभग अलग अलग तरह की भाषाएं हैं जो अपने ही हिसाब से यूनिक हैं, अलग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब देखिए, हम जो पहले आपको बता रहे थे कि लैंग्वेज और कल्चर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है और हिस्टोरिकली अगर देखें तो वो कैसे डिफाइन करता है। तो वो क्या है कि जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, अलग अलग जो कम्युनिटीज थी। अब मान लीजिए कि जो मिथिला की कम्युनिटी है और जो भोजपुर की कम्युनिटी है, उन्होंने अपने भाषा के थ्रू वाद विवाद करना शुरू करा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि एक इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्थापित हुआ। अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से क्या हुआ कि दो भाषाओं से कुछ कुछ शब्दों को लेकर के, कुछ कुछ वाक्यों को लेकर के एक किसी नई भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। आप में से कई सारे लोग होंगे जो ठेठी का प्रयोग करते होंगे अपने घरों में, जो बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर वगैरह से होंगे, वो लोग ठेठी का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब ठेठी क्या है, ठेठी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट भाषा नहीं है। ठेठी क्या है, ठेठी मिक्सचर है अलग अलग भाषाओं की, थोड़ी सी अंगिका ले ली गई है, थोड़ी सी उसमें मैथिली ले ली गई है, थोड़ी सी मगही ले ली गई है। तो ये इंटरकल्चरल कोलैबोरेशन से भाषा का निर्माण हुआ। समझ में आया आपको? तो अभी क्या होता है, इस भाषा से ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। अलग अलग जो रियलिटीज हैं, अलग अलग जो कल्चर हैं हमारे, वो विकसित हुए फिर उन भाषाओं के निर्माण होने के बाद, जैसा हम पहले आपको बोले, ठीक है। अब देखिए, ये एक शायद तस्वीर क्लियर आ रही है क्या, हमें पता नहीं कि अगर तस्वीर क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। हाँ, रवि बोल रहे हैं हम लोग भी देडी में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये भाषाओं का अगर आप एक पेड़ बनाएं कि भाषाएं कैसे विकसित हो रही हैं, तो ये उस चीज का पेड़ है। अगर इसको हम दिखा पाए आपको अच्छे से, तो ये है,
ठीक है, अभी सबको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? हाँ ना, कुछ भी कमेंट सेक्शन में अगर लिख पाए तो। चलिए, अब देखिए यहाँ क्या है, अगर आप नीचे देखिए कि पहले कहा जाता है ना कि हम लोग पूरा वर्ल्ड जो था एक साथ था, ठीक है, जिसको कहते हैं पेंजिया था और पेंथलासा था, तो वो हम लोग ज्योग्राफी में चले जाएंगे, उसमें नहीं जाते उतना। हम लोग आते हैं कि पहले भाषा क्या थी, एक इंडो यूरोपियन करके भाषा थी, ठीक है। इंडो यूरोपियन भाषा दो भाषाओं में टूट गई, पहला तो इंडो ईरानियन में और फिर यूरोपियन में। थोड़ा और समाज का उत्थान हुआ, विकसित हुई भाषाएं, तो फिर वो दो भाग में टूट गई। इंडो ईरानियन वाले भाषा को देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ईरानियन में टूटी और इंडो आर्यन में टूटी। अब यहाँ क्या है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए आप, तो आर्यन आ गए हैं, आप लोग सब आर्य के बारे में पढ़े होंगे कभी ना कभी, इतिहास में पढ़े हैं, हाँ ना? जब से इतिहास लिखा गया है उसके बाद का है ये। आर्यों के बारे में सब जानते हैं, आर्य कौन थे? चलो बढ़िया। अब क्या है, अब देखो, आर्य के बारे में हम लोग जान गए कि आर्यों के आने के बाद इंडो आर्यन भाषा बनी, ठीक है। अब वहां पे क्या है, उसके बाद देखिए ये आर्य जो है भारत में अलग अलग दिशाओं में फैले। अब क्या है, यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट साइड में गए पंजाब के तरफ, वहां पे अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ, जैसे पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, सराइकी, इन सब भाषाओं का विकास हुआ। थोड़ा और आगे गए उत्तर की दिशा में, तो ये हिमाचल के साइड का है, वहां पे कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, कुमाऊनी का, गढ़वाली का, नेपाली, डोगरी, कांगड़ी, मंडाली, महसी, तो अलग अलग भाषाओं का निर्माण किया उन्होंने उधर। अभी ये पूरब की दिशा में गए, तो कौन कौन सी भाषाओं का निर्माण किया इन्होंने, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, असमी, रंगपुरी, मैथिली, मगही, इन सब भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं के बारे में जानना है हमको अभी, जो ये भोजपुरी, मैथिली, मगही वाला पार्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो आप लोग अगर बिहार के किसी पांच भाषाओं का नाम बता पाए, ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बिहार में बोली जाने वाली किसी भी 5 भाषा का नाम। अर्जुन, अगर आप भी बता पाए कमेंट सेक्शन में लिख करके, बिहार में बोली जाने वाली किसी 5 भाषा का नाम, जो अभी हम ऐसे ही बोल दिए हैं, 4-5 का तो हम नाम बता दिए, ठीक है। मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, ममता बता रही है हिंदी, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, कुड़ुक, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, नहीं हम कुड़ुक नहीं जानते हैं, उर्दू, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि हमारा जो कल्चर है बिहार का, वो किन भाषाओं के ऊपर बहुत हद तक टिका हुआ है, ठीक है। हो सकता है कई सारी भाषाएं हमसे छूट गई हों, और ऐसा भी हो सकता है कि हमने जानबूझ के इन भाषाओं को छोड़ा हो, और क्यों हम इन 5 भाषाओं को ही पकड़ के चल रहे हैं। इसमें बेसिकली हम 5 भाषाओं की बात करेंगे, हिंदी की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। पहला है अंगिका, ठीक है, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है मैथिली, चौथा है मगही, पांचवा है वज्जिका। अब अगर आप प्राचीन बिहार को देखें, समय में पीछे जाइए थोड़ा, और जब से कहते हैं कि हम लोग एक बिहारी कल्चर जो हमारा बड़ा फेमस रहा है, वो कब से फेमस रहा है? राजा धनानंद के टाइम से, जब नंद साम्राज्य था, तब 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 से बिहारी कल्चर बहुत बड़ा फेमस रहा है। जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, बाद में जिसको जला दिया गया, तो भाषाओं का प्रचार प्रसार वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 5 भाषाएं, 5 बिहार के अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है, और इन 5 रीजन का बहुत ही अलग अलग अपना एक कल्चर रहा है। चाहे आप बोलने के लहजे में, ममता ये अगर आप बाद में कर पाए, बाद में आप जो स्टूडेंट आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें कीजिएगा ये। फिलहाल हम लोग भाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये भाषाएं कैसे बनी? 5 अलग अलग रीजन्स थे, अगर हम इस फोटो में देखें तो, ठीक है। अब देखिए, ये अभी का अगर आप लोकेशन देखें तो ये उस लोकेशन के हिसाब से है जब आपको दिखेगा कि ये अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है बिहार के। अब ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्लियर डिवीजन दिख जाएगा कि भाषा कौन कौन सी है। अब आप देखिए, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पे ये मैथिली राज्य था। अगर आप सीतामढ़ी को भी जोड़ दे उसमें, तो सीतामढ़ी और शिवहर को, सीतामढ़ी को, शिवहर को नहीं, तो ये मिथिला का एक अलग सा राज्य था, ठीक है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, नीचे देवघर, साहिबगंज वगैरह, ये एक अंग प्रदेश करके था, जिसके राजा कर्ण थे। जहाँ पे महाभारत में हम लोग पहुंच गए, देख रहे हैं आप, तब से कल्चर चला आ रहा है अंगिका का, ठीक है। फिर क्या आता है, एक मगही कल्चर है। मगही एक अलग भाषा है। मगही को अगर आप देखें तो मगही कहाँ बोली जाती है? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, रोहतास वगैरह में, ठीक है। नालन। अब यहाँ पे क्या था, ये मगही कब से चली आ रही है? मगही चली आ रही है नंदों के जमाने से, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ बिहार पे। तब क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि एक शिरा हुआ, जब उसके बाद बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो हम लोग आगे लिपि की भी बात करेंगे कि कौन सी भाषा का किस लिपि में थी। तो वहां पे प्रचार प्रसार हुआ मगही भाषा का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं भोजपुरी में, ठीक है। भोजपुरी एक भोजपुर करके अलग प्रदेश हुआ करता था, अलग राज्य था। भोजपुर के अगर आप देखें तो भोजपुर महाराजा का नाम महाराजा कुंवर सिंह थे। अभी हाल के अगर आप इतिहास में देखें पिछले 300 साल 400 साल में, तो सबसे बड़ा नाम मिलता है हमें महाराजा कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह भोजपुर के राजा थे। भोजपुर सिर्फ बिहार का हिस्सा नहीं है, पूर्वांचल में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो एक बड़ा सा राज्य था भोजपुर का, जहाँ पे भोजपुरी का प्रसार हुआ। एक अलग कल्चर था भोजपुरी का, ठीक है, जो आज भी है। इसके बाद आती है वज्जिका आती है। वज्जिका कहाँ बोली जाती है? वज्जिका बोली जाती है मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर, आपका थोड़ा थोड़ा मोतिहारी में, ठीक है। इन सब जगहों पे वज्जिका बोली जाती है। हाँ, आरा के थे। और जो सारन नाम है, सारन नाम भी इन्होंने दिया था। रंजीत सिंह, एक बड़ा फेमस कहानी है कि सारन का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ, रंजीत सिंह युद्ध में थे, तो अभी के सारन में वो लोग रुके हुए थे, ठीक है। वहां पे कुछ खबर मिला उनको कि शायद अंग्रेज थे या कोई तो उनके दुश्मन थे, वो लोग आ रहे थे, या जमावड़ा था उनका, या एक किंवदंती में ये भी है कि रंजीत सिंह थे और उनको मारने कुछ लोग आ रहे थे, या हो सकता है कि उनकी खुद की सेना में कुछ मुखबिर थे दुश्मनों के, ठीक है। आरा के थे, आरा से जगदीशपुर तक का उनका शासन था। बहुत अच्छे रवि। तो वहां पे क्या हुआ कि उनको किसी ने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, तो राजा जी क्या करें? तो राजा जी ने बोला मार सारन के।
तो ये भोजपुरी का एक पार्ट था मार सारन के, वहीं से सारन का नाम हुआ, सारन। ठीक है, तो ये एक कहानी है, हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन सारन का जिक्र हुआ तो हमको वो कहानी याद आ गई। वापस पिछले स्लाइड पे जाते हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग अलग अलग 5 रीजन्स को देखे बिहार में। अब क्या है, इन अलग अलग रीजन्स का एक अलग अलग ट्रेडिशन था अपना। अब हो सकता है आप देखिए, मिथिलांचल में अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको कई बारी 50 अलग अलग तरह के खाना व्यंजन मिल जाए खाने को। वहीं आप अगर अंग प्रदेश में आएंगे, और अंग में ऐसा माना जाता है कि दानवीय प्रवृत्ति है वहां पे, क्योंकि कर्ण वहां के राजा थे, और कर्ण जैसा सबको पता है महादानी थे। तो वहां से ये आता है कि हम लोग किसी को संतुष्ट कैसे करें। ठीक है, मतलब अगर हम किसी को खिला भी रहे हैं तो मिनिमम बेयर मिनिमम क्या होगा जहाँ पे उनको संतुष्टि हम लोग दे सकेंगे, किसी भी आगंतुक है जो हमारा उसको। ठीक है, तो ये अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग भाषाओं के ऊपर आधारित। ठीक है, अब देखिए, अब क्या था कि इन भाषाओं का, इन अलग अलग रीजन्स का एक अपना अलग स्क्रिप्ट था, जो हम आपको बाद में भी फोटो दिखाएंगे कि मेरे पास 2 ही फोटो मिला। धीरे 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 क्या हुआ कि हिंदी का विस्तार हुआ। ठीक है, अब हिंदी के विस्तार होने से क्या हुआ, यहाँ की जो अपनी भाषाओं का जो स्क्रिप्ट था वो खत्म हो गया। हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी, अगर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता पाए। हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, हिंदी हम लोग कौन से स्क्रिप्ट में लिखते हैं? बहुत अच्छे गोत्री, देवनागरी में लिखते हैं। तो अभी क्या है, पहले के जमाने में हमने जिन 5 भाषाओं की बात करी, ये सबका एक अपना अलग स्क्रिप्ट, एक अलग लिपि में लिखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हिंदी का प्रसार हुआ, इनकी खुद की लिपि खत्म हो गई, उन लिपियों का विस्तार होना बंद हो गया। अब जब तक लिपि थी तब तक इन भाषाओं का एक अपना अलग वर्चस्व था, इनका एक अलग लिटरेचर था। ठीक है, इनका एक अलग ग्रामर था। अब क्या हुआ, जैसे हिंदी ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, तो आप देखिए कि बिहार में भी जो कल्चर है वो कई बार उत्तर प्रदेश के कल्चर से बहुत ज्यादा समानता खाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी की जो भाषा है ये आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर से आई है। मतलब अगर आप हिंदी का जन्म देखें तो ये उधर ही हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहां से हिंदी चल के हमारे तरफ आई, और क्या हुआ, हम अपनी भाषा को छोड़ करके हमने हिंदी को लिया। ठीक है, अब हम आपको ये भी बताते हैं कि ये अलग अलग भाषाओं का लिटरेचर और इनका जो बात करने का लहजा है वो किस तरह से देखा जाता है। अब जब हम लोग पहली मीम की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, बत्ती लुल हो गया, या फिर लालू यादव को सब लोग बड़ा इमिटेट करते हैं ना, कि अरे बिहारी में बोल के दिखाएंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ये बेसिकली ये वाला जो टोन है वो टोन कहाँ से आता है, वो टोन पे कहीं ना कहीं इन भाषाओं का असर है। कुछ में भोजपुरी का असर है, कुछ में मगही का असर है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक बड़ा एक अच्छा कहानी आता है याद हमको, कि अंगिका, जो आपका अंगिका वज्जिका और मैथिली है, अंगिका वज्जिका और मैथिली बहुत हद तक एक इस पे बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स का प्रभाव रहा है। तो इसीलिए ये भाषाएं बहुत ज्यादा उन्नत हैं, और काफी ज्यादा इनका एक वर्चस्व है जिसमें हिंदी नहीं घुस पाती है। लेकिन आप जब मगही को देखेंगे, चाहे आप भोजपुरी को देखेंगे, जो हिंदी से काफी घुल मिल गए हैं, उसका एक ये भी कारण है कि हमारे पास उतने ज्यादा एक बुद्धिजीवी वर्ग से लोग नहीं आए हैं जो भाषा का प्रचार प्रसार कर पाए। ठीक है, तो एक एक ये कारण है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक ओरिजिनल कल्चर था, आप अपने दादाजी के साथ बैठिए या फिर अपने पिताजी के साथ बैठिए, उनसे पूछिए
कि उनके टाइम पे उनका कल्चर कैसा था, विवाह कैसे होता था, या हो सकता है ना अलग अलग जो कल्चर, अलग अलग जो मेन प्रतीक है आपके कल्चर का। एक तो सबसे बड़ा विवाह है, दूसरा है कि जन्म के बाद जो भी आपके संस्कार कराए जाते हैं वो कैसा था। तो वो हर कल्चर में अलग अलग होता है, ठीक है। वो कल्चर कैसे चेंज हुआ है हिंदी के आने के बाद, जब से हिंदी ने डोमिनेट करना शुरू किया है। अब आप कभी अगर फुर्सत आपको मिले और अब कभी अगर अर्जुन सर आपके पास हो, तो आप उनसे पूछिएगा कि बंगाली कल्चर में जो एक इंडिपेंडेंट कल्चर था, जब से हिंदी का वर्चस्व बढ़ा है और जब से हिंदी बंगाली में घुल मिल गई है, तब से बंगाली कल्चर कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो भाषा कैसे इम्पैक्ट कर रही है आपके लोकल कल्चर को, ये समझेंगे हम लोग भाषा को सीख करके और कल्चर को सीख करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक यही एग्जांपल की बात कर रहे थे हम आपको देने के लिए। पहले क्या था, पहले अंगिका जो थी, जो भागलपुर मुंगेर वगैरह की भाषा है, वो पहले उसका एक अलग स्क्रिप्ट था जिसका नाम अंगिका ही था, ठीक है, देवनागरी नहीं था। अब वो देवनागरी में लिखी जाती है, बोली जाती है अंगिका ही, लिखी जाती है देवनागरी में, ठीक है। मैथिली अलग स्क्रिप्ट था इसका, तिरहुती करके। अब तिरहुती से मैथिली भी अब देवनागरी में लिखी जाती है। भोजपुरी पहले इसका एक अलग स्क्रिप्ट था, कैथी करके, कैथी से देवनागरी में लिखी जाती है। मगही, मगही जैसा हम बताएं आपको कि नंदवंश, फिर गुप्त वंश, इस तरह से फेमस हुई। बुद्धिज्म का काफी प्रभाव रहा। आम मानस के बोलचाल की भाषा थी, सिर्फ मैथिली मगही नहीं, भोजपुरी भी। तो मगही का क्या था, मगही पहले सिद्धम में लिखी जाती थी, फिर प्राकृत में लिखी जाने लगी और फिर बाद में कैथी में लिखी जाने लगी, क्योंकि कैथी तभी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, इसीलिए, ठीक है। आगे आते हैं वज्जिका का। वज्जिका भी सेम तिरहुती में लिखी जाती थी, अब देवनागरी में लिखी जाती है। ये देवनागरी में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि कैसे हिंदी का जो कल्चर रहा है उसने इन सारे कल्चर्स के ऊपर डोमिनेट किया है, ठीक है। इसके बाद हिंदी ही नहीं है, अगर हम इसको और ज्यादा रिफाइन करें तो ये हिंदुस्तानी भाषा है, जहाँ पे हिंदी और उर्दू का एक मिक्सचर है, जिसका हम लोग आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे सब लोग, आपको हिंदी पता होगा, तत्सम तद्भव वगैरह, वो हिंदुस्तानी भाषा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक तस्वीर है, पहली जो तस्वीर है, पता नहीं आप लोग स्क्रीन पे अगर अपना उंगली को ऐसे करेंगे तो जूम हो जाएगा, आपको दिखेगा कि तिरहुती स्क्रिप्ट क्या है और कैथी स्क्रिप्ट क्या है। ये दोनों अलग अलग लिपियां हैं, आप इसको एक बारी जूम करके देखिए। आपको तिरहुती देखने में थोड़ी थोड़ी बंगाली जिस भाषा में लिखी जाती है उसमें उसके जैसा ही लगेगा, बंगाली स्क्रिप्ट के जैसा ही, बट ये तिरहुती है, इसमें मैथिली वगैरह लिखी जाती थी और बाद में वज्जिका वगैरह लिखी जाने लगी। फिर आती है कैथी स्क्रिप्ट, कैथी अंगिका वगैरह लिखी जाती थी इसमें। पहले अंगिका में ही लिखी जाती थी, बाद में कैथी में लिखी जाने लगी। भोजपुरी और जो आपकी मगही है बाद में ये भी कैथी में लिखी जाने लगी, ठीक है। ये तो था भाषा के बारे में। अगले सेशंस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में वो क्या अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग क्या धर्म है, ठीक है। लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूजिक क्या है बिहार का, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर क्या रहा है बिहार का, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख लेंगे हम लोग कि क्या है, छोटा सा, ठीक है। इसको ये बेहद जरूरी होगा आपके लिए, और हम लोग इसमें बीच बीच में लैंग्वेज को भी लेके आएंगे। अब जैसे ममता कुड़ुक की बात कर रहे थे, तो ममता कुड़ुक का भी बिल्कुल वैसे ही इवोल्यूशन हुआ है जिस तरह से आपका ठेठी का एवोल्यूशन हुआ है, या फिर अगर आप झारखंड के केस में देखें तो देवघर और गिरिडीह या फिर कोडरमा वगैरह में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है खोरठा। तो खोरठा भी इन्हीं भाषाओं के मिश्रण से बनी हुई है, ठीक है। बहुत हद तक उसमें बंगाली का प्रभाव, आपको बंगाली के शब्द मिल जाएंगे, आपको अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे उसमें, ठीक है।
आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम लोग कल जुड़ेंगे वापस से एक अन्य इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सबको मास्क पहनने के निकलने को बोलिए। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।